झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल की पत्नी रीता लाल और नौकर जहांगीर आलम को आमने सामने बिठाकर ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की है। ईडी की पूछताछ में कई अहम राज के खुलासे की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि संजीव लाल की पत्नी रीता लाल के बैंक अकाउंट से पैसों के ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसकी जानकारी ईडी को मिली है। झारखंड में कैश कांड के बाद लगातार ईडी दूसरे दिन रिमांड पर लेकर संजीव लाल और उसके सहयोगी जो नौकर जहांगीर आलम को पूछताछ कर रही है। कल पत्नी को लगभग 9 घंटा, संजीव लाल की पत्नी रीता लाल को 9 घंटा ईडी इसी कार्यालय में पूछताछ की। कई अहम खुलासा ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि कई अहम खुलासा ईडी के अधिकारियों के द्वारा किया गया। उसमें जो रीता लाल का अकाउंट है या जो कागजात है, इसके अकाउंट से करोड़ों रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है। इस पूरे मामले को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर पूरे मामले में जांच कर रही है। अब देखना होगा कि क्या फिर से संजीव लाल की पत्नी को ईडी के अधिकारी पूछताछ के लिए बुलाते हैं या और किसी को सम्मन कर जो स्थिति है कि लगातार ईडी एक्शन में है, क्योंकि जो कई तथ्य ईडी के हाथ लगे हैं और जो कैश कांड झारखंड में हुए हैं, आखिर कैश रुपया इतना बड़ा जो कैश कहां से आया, इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम को भी ईडी पूछताछ के लिए सम्मन कर सकती है। उसके अलावा उनके जो सहयोगी हैं, जो कैश को मैनेज करते थे, कमीशन या टेंडर में गड़बड़ी को लेकर जो मैनेज करते थे, ईडी के कार्रवाई में झारखंड मंत्रालय में, ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी ईडी के द्वारा रेड किया गया। और दूसरे दिन लगातार जो संजीव लाल और उसके जहांगीर आलम आरोपियों से पूछताछ ईडी कर रही है। अब देखना होगा कि क्या फिर से जहांगीर आलम और संजीव लाल की पत्नी को फिर से ईडी पूछताछ के लिए बुलाते हैं। अपने कैमरामैन सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ रांची से सहयोगी संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, कल 9 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई रीता लाल और इसी के साथ साथ जहांगीर आलम को आमने सामने बिठाने के बाद आज क्या अपडेट है? क्या आज भी किन्हीं से पूछताछ होनी? क्या रीता लाल से आज भी पूछताछ होगी? देखिए, लगभग जो संजीव लाल की पत्नी है, जो निजी सचिव मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव की संजीव लाल की पत्नी रीता लाल को लगभग 9 घंटे ईडी अधिकारी के द्वारा पूछताछ की गई है। कई अहम खुलासे ईडी के अधिकारी कई अहम खुलासे किए हैं। जो रीता लाल यादव है, उसके एक बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, कई जमीन के खरीद फरोख्त की बात आ रही है। तो अब देखना होगा कि जो यह ईडी के अधिकारी जो खुलासा कर रहे हैं, ईडी के सूत्र जो बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी इस मामले में दर्ज किया जाएगा और इस मामले में कैसे यह जो मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है, इस मामले में कैसे रुपया झारखंड के यह जो जहांगीर आलम करोड़पति नौकर जो 15,000 का नौकरी करता था, उसके यहाँ करोड़ों रुपया बरामद हुआ है। तो कई सवालों को लेकर आमने सामने, चाहे वह संजीव लाल हो, जहांगीर आलम हो और उसकी पत्नी को बैठाकर लगभग 9 से 10 घंटे पूछताछ हुई। अब आज देखना होगा कि ईडी किसे सम्मन करके बुला रही है और आज जो पूछताछ का कार्रवाई है, अभी भी जो तीसरे दिन भी जो संजीव लाल हुए, इसी ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इसी रिमांड जो 6 दिन की अवधि इसी ईडी ऑफिस में पूछताछ का जो क्रम है अभी भी जारी है। राकेश, बता दें कि जो 6 दिन का रिमांड मिला है संजीव लाल को और जहांगीर आलम को, लगातार ईडी लंबी सवालों का लिस्ट बनाकर रखा है और उसमें कई जो चाहे आलमगीर मंत्री जो संबंध है, कई खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि कई जो मामले झारखंड में, चाहे वो वीरेंद्र राम जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कमीशन की बात आ रही है कि मंत्री जी को 3% और जो पीएस जो संजीव लाल मास्टर माइंडेड था, जो टेंडर और जो ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में मैनेज करने का काम करता था, उसको 15% कमीशन की बात आ रही है। करोड़ों रुपया जो वीरेंद्र राम जो चीफ इंजीनियर जो गिरफ्तार होकर जेल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है, उनके द्वारा करोड़ों रुपया संजीव लाल को दिया गया है। तो कई अहम सवालों से ईडी से गुजरना पड़ रहा है। वह संजीव लाल
को और उसके जो नौकर हैं जाकिर आलम को। तो अब देखना होगा कि ईडी आज किसे सम्मन करके बुलाती है। फिलहाल रीत लाल को आज जो ईडी सूत्र बता रहे हैं कि अभी फिलहाल रीत लाल जो पत्नी है रीता लाल, उसे फिर फिलहाल ईडी के अधिकारी फिर आज नहीं बुलाए। अब ईडी के अधिकारी इस मामले पूरे तथ्य को जांच कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन इस कैश कांड में इन्वॉल्व है, कैसे इतनी बड़ी रकम इकट्ठा होकर एक पहाड़ के, जो आप विजुअली में देख सकते हैं कि एक पहाड़ का रूप नोटों का बंडल रखा हुआ था और गिनने में लगभग आगे पूछताछ का जो सिलसिला है कैसे आगे चढ़ता है और जो भी अभी सवाल बाकी रह गए उन सवालों का जवाब कैसे ढूंढ पाती है ईडी, बड़ी चुनौती होगी। शुक्रिया संतोष, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।